रामायण की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब कैकेयी की दासी मंथरा कैकेयी के कान इस तरह भर देती है कि वो राजा दशरथ से श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास और भारत के लिए राजगद्दी की मांग करती है। यही वो पल था जिसने रामायण को पूरी तरह बदल कर रख दिया। मंथरा को आज भी अपने इस पाप के लिए दुत्कारा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी वजह थी जिस कारण मंथरा ने उठाया था ऐसा कदम? क्या श्री राम ने किया था मंथरा पर घोर अत्याचार और बनाया था उन्हें विकलांग? क्या श्री राम के बर्ताव से दुखी होकर मंथरा को उठाना पड़ा ये कदम? जानेंगे हम ये सब आज, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें। रामायण की अलग अलग कहानियों में हमें राम के मंथरा के प्रति दुर्व्यवहार का जिक्र मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 7वें सर्ग में हमें यह जिक्र मिलता है कि श्री राम ने कुछ अवसर पर मंथरा को प्रताड़ित किया था। इस कारण मंथरा श्री राम से बैर रखती थी। रामायण मज्जरी के अनुसार बचपन में श्री राम ने खेल खेल में या कभी बाल हट में मंथरा को पैर से मारा था, जिसे मंथरा बहुत गुस्सा हुई थी और जिसका बदला उन्होंने श्री राम के बड़े होने के बाद लिया। बलराम रामायण के अनुसार जय श्री राम सीता माता को लेकर अयोध्या पहुँचे थे तो मंथरा ने श्री राम और सीता माता को लेकर कई ताने मारे थे। इससे नाराज होकर श्री राम ने मंथरा की पिटाई कर दी थी। इसी कारण मंथरा ने श्री राम को राजा नहीं बनने दिया था। रामायण की ज्यादातर कहानियों में श्री राम के बचपन में मंथरा को मारने का जिक्र मिलता है। कंबन रामायण के मुताबिक श्री राम जब छोटे थे तो वो अपनी मिट्टी के खिलौनों से खेल रहे थे। खेल खेल में श्री राम ने मंथरा को अपने खिलौने से मारा था। उन्होंने अपने धनुष पर मिट्टी का तीर चलाकर उनके कुबड़ पर मारा था। वही तेलुगु के रंगनाथ रामायण के कहा जाता है कि एक बार बचपन में जब श्री राम जी गिल्ली डंडा खेल रहे थे तो काफी शोर कर रहे थे। इससे नाराज मंथरा ने गिल्ली उठाकर दूर फेंक दी। इससे गुस्साए श्री राम ने मंथरा को डंडे से जोर जोर से मारा था, जिससे उसकी पांव की हड्डी टूट गई थी। मंथरा ने जब ये बात राजा दशरथ को बताई तो दशरथ ने सब बच्चों को गुरुकुल भेजने का फैसला किया। मंथरा ने उसी पल श्री राम से बदला लेने की ठान ली थी और यही कारण था कि मंथरा ने बड़े होकर राम को वनवास भेजकर अपना बदला पूरा किया। महाभारत में राम आख्यान के अनुसार मंथरा पिछले जन्म में हुई अपनी मौत का बदला लेने के लिए इस जन्म में मंथरा के रूप में जन्म लिया था। इस कहानी के अनुसार मंथरा अपने पिछले जन्म में दैत्यराज विरोचन की बेटी थी। जब देवताओं और दैत्यों की लड़ाई हुई तो मंथरा ने देवताओं के रथ और दिव्य विमान अपनी रस्सी से बांध दिए थे, जिससे देवताओं के रथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को कहा कि देवताओं के युद्ध जीतने के लिए दैत्यों की बेटी का वध जरूरी है। तब इंद्रदेव ने वज्र से उसका संहार कर दिया था। मंथरा ने त्रेता युग में जब जन्म लिया तो उन्होंने विष्णु को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार माना और उसी कारण का बदला लेने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के अवतार श्री राम को वनवास भेजा। श्री राम के अलावा हमें ये भी जिक्र मिलता है कि जब शत्रुघ्न को ये पता चला कि मंथरा के कारण श्री राम को वनवास मिला है तो उन्होंने मंथरा की खूब पिटाई की थी। ये वो आखिरी अवसर था जब हमें मंथरा के बारे में रामायण में सुनने को मिलता है। आखिर में हमें ये कहानी भी सुनने मिलती है जिसमें मंथरा को भड़काने में रावण के मंत्री मलयवन का बहुत बड़ा योगदान था। मलयवन रावण का मंत्री और रिश्तेदार था जिन्होंने राम को हराने का बहुत सारा प्रयास किया था। भवभूति की महावीर चरित के अनुसार मलयवन ने ही परशुराम को राम के शिव धनुष तोड़ने के बारे में बताकर उन्हें राम से लड़ने के लिए उकसाया। जब ये व्यवस्था नहीं चली तो उन्होंने शूर्पणखा से कहा कि वो मंथरा के शरीर पर अधिकार ले, जिससे राम को वन जाना पड़े। मलयवन चाहते थे कि राम वाली से पराजित हो जाए और उन्हें शूर्पणखा से विवाह करना पड़ा और इसी का फायदा उठाकर रावण सीता जी पर अधिकार कर ले। इस तरह श्री राम के किए अत्याचार ने मंथरा के अंदर श्री राम के प्रति नफरत की भावना भर दी, जिस कारण श्री राम को बाद में वनवास जाकर कष्ट भोगना पड़ा। तो कैसे लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।